एक ही आवाज़ है कि पीयूके को जो है वो वापस लाना है, पूरे देश ने इसको उठाना है। आप लोग तो लगातार ये कहते रहे थे, तो अब क्यों पीछे हो गए और आपको लगता है पीयूके मैंने वाला? निवेदन किया कि आज की प्रेस में अपने विभागीय मुद्दों जी। तक सीमित रखना चाहता हूं, अन्यथा तो जो हमारा लक्ष्य है आपके माध्यम से जनता के बीच जाने का, पब्लिक डोमेन में जाने का, वो रह जाएगा। उसमें मैं किस दिन फिर आपसे बात करूंगा। समय से, लेकिन इस साल ही इतनी मेहरबानी क्यों हुई? राशि एकदम से बढ़ा दी गई बजट संदीप में। जी, मैं बहुत क्षमा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि योगी की सरकार और मोदी की सरकार वोट की सियासत के लिए कोई योजना और वृद्धि नहीं करती है। हमारा लक्ष्य, हमारी सरकार का लक्ष्य पिछड़े वर्गों को अधिकतम योजनाओं का लाभ देना, दिव्यांगजनों को सशक्त करने का है। इसलिए हम इस सेवाओं के पीछे, योजनाओं के पीछे वोट की सियासत जैसे अखिलेश जी करते हैं वैसे हम नहीं करते। इसलिए हमारा लक्ष्य जो है इन अपेक्षित वर्गों को सशक्त करने का है, वोट की सियासत का नहीं है। अच्छा, दिव्यांगजनों को एक बहुत शिकायत होती है आपके विभाग से कि उनको कोई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, बिठाया नहीं जाता है, जबकि आप तो उसी विभाग के एक मुख्य तौर पर हैं। नहीं, दिव्यांगजनों के लिए सलाहकार बोर्ड देश में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, और हमने उत्तर प्रदेश के जो विशेषज्ञ दिव्यांगजन हैं उनको सम्मिलित करते हुए बोर्ड में स्थान दिया है। जहाँ जहाँ दिव्यांगजनों की सहभागिता आवश्यक होती है वहाँ वहाँ हम दिव्यांगजनों को निश्चित तौर से योजनाओं के अंतर्गत 100% उनको काम देते हैं, उनको स्थान देते हैं। ठीक, एक सवाल विभाग के माध्यम से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत कुछ आइटम्स दिव्यांगजनों को दिए जाते थे, खासतौर से चाहे उनको ट्राईसाइकिल्स हैं, चाहे उनको सुनने वाली मशीन्स हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमने बदलते हुए परिवेश में दिव्यांगजनों की आवश्यकता के हिसाब से इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजी प्लेयर को भी सम्मिलित किया। क्योंकि आज का युग संचार का युग है। अगर दिव्यांगजनों को संचार यंत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे सरकार की योजनाओं से। चौथा, जो वृद्धि और नया काम हम लोगों ने किया, इस मद में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के मद में पहले अधिकतम 10,000 रुपये तक की राशि एक दिव्यांग को हम दे पाते थे। उसको उसकी सुविधाएं दिलाने के लिए इस राशि को भी हमने 15,000 करके दिव्यांगजनों को सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया। लगभग 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन भी विभाग के माध्यम से दी जाती है, जो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय तक 2017 तक केवल 300 रुपये माह होती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार में उसको 300 रुपये से बढ़ा के 1,000 रुपये करने का काम किया। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमने लगातार सुधार और वृद्धि करके दिव्यांगजनों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। अब 2025-2026 शुरू हुआ है। इसके बारे में जब कार्य योजना तैयार हो जाएगी फिर मैं एक बार आपको आमंत्रित करूंगा। उस सब पे जानकारी देने के लिए मैंने मुख्यतया महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच रखे हैं। विस्तृत जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी संदर्भ में कोई आपकी जिज्ञासा, कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उसका उत्तर